नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो ये जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट के ऊपर है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उनके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ओके, चलिए लेट अस बिगिन विद द रीडिंग। जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करें। ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी तभी ये मैसेजेस आपको मिलने हैं, एंड इट इज़ अ जनरल रीडिंग। सो ये रीडिंग किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। प्लीज टेक इट एज अ जनरल गाइडेंस ओनली। फोकस ऑन योर पर्सनस फेस। उनके चेहरे की तरफ फोकस कीजिए। उनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए। इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस समय पर क्या है, लेट्स सी। वी हैव द टावर। अचानक से एक टावर मोमेंट आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, the hanged man, temperance and 5 of wands. ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन कार्ड। ऑल राइट, ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन चल रही है ये आप दोनों ने मिलकर के मैनिफेस्ट करी है इस कनेक्शन में। मुझे यहाँ पर मैजिकल इंटरफेरेंस भी दिखाई दे रहा है, एज इन किसी की नज़र लगी है आप लोगों के जोड़े को या आप लोगों की खुशियों को। ठीक है, समवन हैज़ गिवन अ वेरी बैड ईविल आई। किसी ने बहुत बुरी नज़र लगाई है। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आप लोगों की जर्नी में। आपके लिए फ़िलहाल जो गाइडेंस आ रही है, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं मेंटली, तो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रगल का फेज़ है, लेकिन स्ट्रगल से ही बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। हमेशा एक अच्छा फेज़ अगर चलता रहता है जीवन में तो हमको टीचिंग्स नहीं मिलती, हमको लेसन्स नहीं मिलते। इसीलिए जब ये परेशानी वाले फेजेस आते हैं, ये हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, या तो अपने बारे में, ये सामने वाले पर्सन के बारे में, ये ज़िंदगी के बारे में इन जनरल। तो ये टीचिंग्स हैं जो चल रही हैं, आपकी भी टीचिंग चल रही है। ओके, ये पर्सन थोड़े से मुझे कमिटमेंट फोबिक दिखाई दे रहे हैं, एज इन किसी एक व्यक्ति के साथ में इनका टिक करके रहना या बहुत लंबे समय तक रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये चीज़ इनको इरिटेट कर देती है और ये बहुत लंबे समय तक किसी के साथ में रह नहीं सकते। ये मुझे मैरिज मटेरियल भी थोड़ा सा मुश्किल है कि जैसे ये मैरिज करना चाहेंगे या मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, अगर इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। ऑन द अदर हैंड आई सी कि आप हो, आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं जो जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो कि आपको यही चीज़ें चाहिए अपने जीवन में, इनसे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और इस वजह से ब्रेक आया है अचानक आप लोगों की जर्नी में, लेकिन ये सिर्फ एक टीचिंग है। इस ब्रेक से, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन से आप एक दूसरे के बारे में ही सीखने वाले हो और अपनी आगे की जर्नी के बारे में सीखने वाले हो। ये जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। आपको शांति से चीज़ें अगर सुलझा लेते हो तो ये प्रॉब्लमेटिक फेज से आप उबर जाओगे, निकल जाओगे इस फेज से आगे। ठीक है, इस इंसान की इंटेंशंस बुरी नहीं है, ये दिल से बुरा पर्सन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। ओके, इनके जो इमोशंस हैं आपको लेकर के वो बहुत सीरियस इमोशंस हैं। ठीक है, एंड दे वांट टू बी विद यू, दे जस्ट डोंट नो कि कब तक। मे बी 1 हफ्ता, मे बी 1 साल, मे बी 5 साल। इन्होंने कुछ ऐसा अपने मन में डिसाइड नहीं किया है कि इनको जीवन भर ही आपके साथ में रहना है या पूरी लाइफ टाइम इनको आपको जो है वो डिवोट कर दी है। ऐसे कुछ इनके थॉट मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किन के लिए निकल के आ रहा है। आई होप जिनके लिए ये मैसेज है उन तक ये पहुंच जाए। ठीक, यहाँ पे कुछ भी मुझे आज एज स्पेसिफिक मैसेज नहीं मिल रहा है। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैरिड लोगों के लिए रीडिंग करें।
ये रीडिंग्स गाइस जनरल रीडिंग्स हैं, तो ये सभी के लिए हैं। मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप डाइवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, वट एवर योर स्टेटस इज, ओके, ये रीडिंग सभी के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि करने को कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें, फिर आप लोग ही कहते हैं कि ज़रा जनरलाइज करके आप रीडिंग करें। सो ये जनरल रीडिंग है और ये सभी के लिए है, ठीक है। इस पर्सन के स्पेसिफिक इमोशंस इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसे हैं? महादेव प्लीज गाइड मी। वी हैव द चैरियट। ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन किस दिशा में इनको जाना है नहीं पता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ जीवन का कुछ चक्र जो है वो चल रहा है। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ कप्स, अगेन अ थर्ड पर्सन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन दिस सिचुएशन। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति की तरफ से भी हो सकते हैं। मे बी इस तीसरे इंसान या इस थर्ड एस्पेक्ट की वजह से, मे बी पैसा एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो ट्रबल में आ रहा है। करियर एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। ये व्यक्ति लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपको भी ये पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इनके दिमाग में चल रहा है कि फिलहाल आप लोगों का जो साथ है वो पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप लोगों के जो डिमांड्स हैं या आप लोगों के जो डिज़ायर्स हैं लाइफ को लेकर के, वो एक दूसरे के साथ में मैच नहीं कर रही हैं। आप शायद बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर के, और ये पर्सन जो है बहुत फ्री माइंड से अपनी लाइफ को जीना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप फ्री माइंड से अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहते हो, लेकिन इस इंसान के साथ में कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा समय तक किसी के साथ में टिक करके नहीं रह सकते हैं। ये मैसेज बार बार यहाँ पे निकल के आ रहा है, एंड आई होप जिन तक ये मैसेज पहुँचना हो उन तक ये मैसेज पहुँच जाए, राइट। इनका माइंड, इनके इमोशंस जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करते हैं और कभी कभी अंदर से एकदम खोखला महसूस करते हैं, राइट। ये इनके अपने इश्यूज हैं, इनके बहुत सारे पुराने इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं, ओके। पुराने रिश्तों से मिले धोखे और जो ट्रॉमाज हैं वो ऐसा लग रहा है कि ये अपनी प्रेजेंट लाइफ में उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या पुरानी सिचुएशन जैसी ही सिचुएशन अपने थॉट्स के ज़रिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इनके जो मन में बातें चल रही हैं आपको लेकर के, उनमें कुछ भी बहुत ज़्यादा खास एक स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और ये जो चेंज आया है आप लोगों के साइकिल में, ये ईश्वर का हाथ है इसमें। दिस इज़ द डिवाइन इंटरवेंशन, दिस हैड टू हैपन। जो भी हुआ है उसको होना ही था, आपको इन इमोशन से होकर गुजरना ही था, आपके सामने इन चीज़ों को आना ही था, ओके। दोनों के लिए मैं कह रही हूँ। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक इंसान, ये मेल पर्सन हो सकते हैं जो बहुत इमोशनली वेल बैलेंस्ड है, वो तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन जो फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन है, जो ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, वो स्टक हो गया है, ओके। वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने थॉट्स में फंसे हुए हैं, और उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक इंसान यहाँ पे वॉरियर माइंडसेट वाला है कि जो होगा देख लिया जाएगा, ठीक है, उस तरीके से चल रहे हैं। और एक पर्सन ऐसा है जो पूरी तरीके से इमोशनली डिपेंडेंट हो गया है अपने साथी के ऊपर, और जब उस साथी ने उसको छोड़ा है तो वो एकदम उनकी सिचुएशन जो है वो खराब हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक। ये एनर्जी आज की दिखाई दे रही है। कंबाइंड डिवाइन की तरफ से भी मैसेजेस आए हैं आप लोगों की जर्नी के लिए। आपके पर्सन की एनर्जी भी हमने देखी है। लेट्स पिक सम मोर कार्ड्स। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस डू वी हैव इन दिस कनेक्शन फ्रॉम योर पर्सन, ओके। आपके साथी की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं? आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एवोल्यूशन चल रहा है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, मैं किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं देता हूँ या नहीं देती हूँ।
आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैंने सारी चीज़ें जो हैं ख़राब कर दी हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, मे बी आप लोगों को किसी गाने या किसी म्यूज़िक के ज़रिए इस पर्सन के मन की कोई बात है जो पता चलने वाली है। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, ये अपने आप को बड़ा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर से दिस पर्सन हैज़ शेकन अप। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, आप नहीं जानते कि आपको जाने देना मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था। ओके, एंड देन यहाँ से पहला कार्ड, आई वॉज इन लव विद यू, मुझे आपसे प्यार था। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब और आपसे प्यार नहीं करते हैं या इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन ये सोच रहे हैं लगातार आपके बारे में। ओके, दिस पर्सन इज राइट नाउ नॉट श्योर अबाउट वॉट दे आर फीलिंग, इनको बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। ये बहुत हैवी एनर्जी है और ये बहुत सीरियस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली दिस वन ओवर हियर। ओके, ये इंडिकेशन है कि ये व्यक्ति अब आपसे प्यार नहीं करते हैं, अब आपसे इनके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है मे बी आपके लिए, और ये आपको लेट गो कर चुके हैं ऑलरेडी इमोशनली। आप तो यहाँ पर बैठ करके सोच रहे हो, दुख मना रहे हो, रीडिंग्स देख रहे हो, ठीक है, बट ये सामने वाला व्यक्ति शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। उसको पता भी है कि उसने कुछ गलती करी है, कुछ मेस्ड अप कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी गलती का जो ठीकरा है ये आपके सर पे फोड़ने वाले हैं। ओके, आपको ब्लेम करने वाले हैं समहाउ, या ये शो करने वाले हैं, या ऐसा शो कर रहे हैं कि ज़्यादा बड़ी गलती जो है वो आपने करी है। इस तरीके से ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, बट स्टिल समहाउ देयर इज़ एवोल्यूशन इन दिस सिचुएशन। ठीक है, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के ज़रिए आप भी आगे बढ़ रहे हो और ये व्यक्ति भी आगे बढ़ रहे हैं। ये फ़िलहाल आज की एनर्जी है, ये एनर्जी परमानेंट नहीं है। अभी फ़िलहाल जो विचार उनके मन में चल रहे हैं हमने उनको रीड किया है, ये कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है कि ऐसा ही है और सभी के लिए, अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो 1000 लोगों के लिए यही मैसेज होगा। नो, आपको इंट्यूटिवली पिक करने होते हैं अपने मैसेजेस रीडिंग्स में से, जनरल रीडिंग्स में से। ऑलराइट, सो गाइज, जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, बिकॉज वो मेरा एनर्जी एक्सचेंज है फॉर डूइंग दिस रीडिंग। एंड जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग 2 सितंबर को एक और विनर को चूज करेंगे। ओके, एक नहीं, एक्चुअली 10 पीपल आई एम गोइंग टू चूज। 10 और लोगों को मैं अपने सब्सक्राइबर्स में से चूज करने वाली हूँ फॉर फ्री टैरो कार्ड रीडिंग। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे। आपका नाम ऊपर आ सकता है कहीं कमेंट्स से, लाइक से, सब्सक्रिप्शन से, मैं कहीं से भी रैंडमली 10 लोगों के नाम पिक करने वाली हूँ। Alright, and I'm going to do it soon. So make sure you're connected. I'll see you in next video. Till then, namaste and take care.